गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की बुक चल रही थी उसमें हमने कल अध्ययन किया था कि हिमनद स्थलाकृतियाँ। उससे पहले हमने पवन निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा था, कार्स्ट स्थलाकृतियों के बारे में भी पढ़ा था। तो हमने ये पढ़ा था कि हिमनद जो है यानी कि हिमानी स्थलाकृतियाँ जिसे अपने कह सकते हैं, बर्फ के जो क्षेत्र हैं, बर्फीले क्षेत्र हैं, या ग्रीनलैंड है, या अंटार्कटिका है, या अपने जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं या उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर इस प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। और ये ग्लेशियर जैसे जैसे चट्टानों से ऊपर की तरफ अपने ये माने कि निकलते हैं या चट्टानों से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उसके कारण जो है उस यानी कि चट्टानों पर उत्पाटन की क्रिया या प्लकिंग की क्रिया होती है। उत्पाटन की क्रिया के कारण जो अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था यू आकार की घाटी, यानी जिसमें अंग्रेजी के यू आकार का जो है हिमनद उससे गुजरने के कारण उसकी स्थलाकृति बन जाती है, जिसे हिमनद स्थलाकृति अपने कहते हैं। इसी प्रकार से निलंबित घाटी या लटकती हुई घाटी जो है का निर्माण होता है। या हमने पढ़ा था कि भी जो अरेत है जिसे अपने कह सकते हैं, अरेत या तीक्ष्ण कटक जिसे अपने बोल सकते हैं, गिरी सुरंग जिसे अपने बोल सकते हैं, नुनांटक का निर्माण होता है, इससे दैत्याकार सोपान का निर्माण होता है। तो ये सारी जो है हिमनद स्थलाकृतियां होती हैं। और हिमनद जैसे जैसे इनसे ऊपर जैसे जैसे इनसे होकर आगे की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता जाता है। जिस प्रकार से दैत्याकार सोपान है, तो दैत्याकार सोपान का मतलब कि बहुत यानी कि बहुत बड़ी सीढ़ियां, कई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है उस प्रकार की सीढ़ियों का निर्माण हो जाता है। कि हिमनद जो है एक बार जैसे ही वो यानी कि ऊपर की तरफ से आता है, तो जो चट्टानीय भाग होता है उससे जो है धीरे धीरे इस प्रकार से वो गति करता हुआ आता है। तो उसके कारण जो है चट्टानी जो है कटती फटती रहती है, और कटने के कारण जो है वो एक सीढ़ियों का निर्माण कर देती है, जिसे अपने दैत्याकार सोपान कहते हैं। इसी प्रकार से नुनांटक का निर्माण होता है, या अरेत का निर्माण होता है, या अपने कह सकते हैं कि गिरी सुरंग का निर्माण होता है, या अपने कह सकते हैं हॉर्न का निर्माण होता है। तो ये सारी जो इनकी स्थलाकृतियां होती हैं, इन्हें अपने हिमनद स्थलाकृतियां कहते हैं, या इसे अपने हिमानी स्थलाकृतियां कहते हैं। इसी प्रकार से हमने निक्षेप से बनी स्थलाकृतियां भी हमने देखी थी, जिस प्रकार से एस्कर है, केम है, या हिमवहर है। इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो निक्षेप से बनती है। और जो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हिमनद स्थलाकृतियां जो होती है हिम के यानी कि उस क्षेत्र में जैसे ही बर्फ या हिमनद उससे होकर बहते हैं आगे की तरफ, तो उसके कारण जो है इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब हम आज दूसरा टॉपिक है हमारा कि भी जिस प्रकार से हम कहते हैं प्रदूषण या प्रदूषण प्रदूषण या पोल्यूशन जिसे अपने बोलते हैं, पोल्यूशन। अब पोल्यूशन का साधारण अगर शब्दार्थ अपने देखें, शब्दार्थ अगर देखा जाए तो शब्दार्थ में अपने ये कह सकते हैं कि भी जो मानक, जो कोई भी वस्तु मानक वस्तु होती है, उसके जो मानक होते हैं उन मानकों में अगर इनके किसी कारणवश अशुद्धियां आ जाती हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की अशुद्धि आ जाती है, तो उसे अपने जो है प्रदूषण कहेंगे। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि भी जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, या वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, या ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, या मृदा प्रदूषण जिसे भी अपने मृदा प्रदूषण भी कह सकते हैं, मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण है, रेडियोधर्मी प्रदूषण है। ये सारे प्रदूषण के प्रकार हैं। आपने ये देखें कि ये सारे जो है प्रदूषण के प्रकार के रूप में हम इनको देखते हैं। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि भी कोई भी अगर वो मानक वस्तु है, उस मानक वस्तु में किसी कारणवश, चाहे वो प्राकृतिक क्रिया से आए चाहे वह मानव निर्मित क्रियाओं से आए, वो जब उसमें अमानक सामग्री मिला दी जाती है या अतिरिक्त सामग्री उसमें आ जाती है,
तो वो उसका प्रदूषण कहलाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की सामग्री हो, चाहे वो मानव निर्मित हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा से निर्मित हो। तो ये सारी जो चीजें होती है ये प्रदूषण कहलाती है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि जल प्रदूषण है, वाटर पोल्यूशन जिसे अपने कह सकते हैं, वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। अब जल प्रदूषण के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि भी जो जल की जो मानक पीएच होती है या मानक जो जल होता है, जो अब यानी कि पीने के योग्य जो जल होता है, पीने योग्य जल, या जिसे अपने कह सकते हैं मानक जल, मानक जल जिसकी मानक पीएच होती है, मानक पीएच होती है, उसमें अगर कोई भी अशुद्धि मिला दी जाती है या कोई भी अतिरिक्त तत्व उसमें मिला दिया जाता है या उसमें अतिरिक्त तत्व मिल जाते हैं, चाहे वो मानव निर्मित तत्व हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा से निर्मित तत्व हो, वो अगर उसमें मिल जाते हैं तो इसका मतलब वो जल जो है प्रदूषित हो गया है। कहने का मतलब कि वो जो है जल जीवों के पीने लायक, जीवों के पीने लायक नहीं है, पीने लायक नहीं है, या जीवों के कार्यों के लायक नहीं है, कह सकते हैं जीवों के कार्य लायक नहीं है। तो इस प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं वो अपने ये कह सकते हैं कि वो जल जो है वो जल यानी कि अशुद्ध हो गया है या प्रदूषित हो गया है, उसको अपने प्रदूषण कहेंगे, यानी कि उसे अपने क्या कहेंगे, जल का प्रदूषण, जल का प्रदूषण। अब यानी कि जो जल के स्रोत अगर अपने देखें, जल के स्रोत, हमें जो धरातल पर जो जल प्राप्त हो रहा है, धरातल पर जो जल प्राप्त होता है, जिस प्रकार से अपने ये मानते हैं कि जो अगर स्थलीय भाग अगर अपने देखें तो वो 29% है और जल जो है वो 71% भाग पर जलीय संरचना है, कि जल सर्वाधिक मात्रा में जो है जल पाया जाता है। अब ये जल अनेक स्रोतों के रूप में अपने को मिलता है, जिस प्रकार से अपने कहते हैं महासागरीय जल के रूप में ये पाया जाता है, महासागरीय जल, या अपने कह सकते हैं नदी का जल, नदी का जल, या अपने कह सकते हैं झील का जल, झील, या अपने कह सकते हैं कि भाई जिस प्रकार से भूमिगत जल, भूमिगत जल भी इसमें अपने शामिल करते हैं, भूमिगत जल। तो इस प्रकार से अपने को जल की प्राप्ति होती है। ये जल जो है जिस प्रकार से महासागरीय जल है, तो महासागरीय जल में जो है लवणता अधिक पाई जाती है, इसलिए ये पीने योग्य नहीं है। इसी प्रकार अगर नदी का जल देखें तो नदी का जल जो है अपने ये कह सकते हैं कि जल पीने लायक होता है अगर वो शुद्ध है, पीने लायक होता है अगर वो शुद्ध है। इसी प्रकार झील का जल पीने लायक होता है अगर वो शुद्ध है। भूमिगत जल अगर शुद्ध है, उसमें लवणता कम है, तो वो पीने लायक होता है। कहने का मतलब कि इन जो जलीय स्रोत हैं, इन जलीय स्रोतों में जब किसी कारणवश कोई भी प्राकृतिक वस्तु द्वारा या कृत्रिम वस्तु द्वारा या मानव निर्मित वस्तुएं जब इसमें जो है मिल जाती हैं, तो उसके कारण जो है जल प्रदूषित हो जाता है, जिसे अपने जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण किन कारणों से होता है, अगर उन कारणों को अगर अपने देखें तो जल प्रदूषण किन कारणों से होता है उनको अपना अगर देखा जाए तो वो अनेक ऐसे कारक हैं जिनके कारण जो है जल प्रदूषण होता है। अब अपने ये माने कि जिस प्रकार से भाई जल है, तो अगर उसमें घरेलू कचरा अपने डालते हैं, घरेलू कचरा, घरेलू कचरा अपने क्या करते हैं, अगर अपने पास तालाब है या झील है या अपने पास नदी बह रही है, तो हम क्या करते हैं, अपने जो घर का कचरा है वो कचरा जो है सीधा नदी के अंदर या उस जल स्रोत के अंदर डाल देते हैं, जिसके कारण वो जल जो है घरेलू कचरे के कारण जो है जल प्रदूषित हो जाता है, जल प्रदूषण या प्रदूषित हो जाता है। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार से घरों के अंदर अनेक प्रकार के कचरे निकलते हैं, जैसे मिट्टी है या अन्य प्रकार के जो पदार्थ हैं, वो सारे पदार्थ जो है घरों से निकलते हैं। इस कारण जो है जो यानी कि ये जो है जल प्रदूषित होता है। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अनेक ऐसे घरेलू कचरे हैं जिनके कारण जो है अपने उनको जो है सीधा अगर नदी में, जिस प्रकार से नदी बह रही है उस अपने साथ उसके पास
या तालाब है या कोई अन्य जल स्रोत है, जिस प्रकार से झील है, तो इन सभी में जो है वो जल जो है वो जो कचरा है वो डाल दिया जाता है और उसके कारण जो है वो जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण के अनेक और भी कारण है, जिस प्रकार से अगर अपने देखें तो दूसरा अगर देखा जाए तो औद्योगिक कचरा जो होता है, औद्योगिक जो स्राव होता है, औद्योगिक स्राव या कचरा, औद्योगिक स्राव या कचरा जो होता है वो भी जल को प्रदूषित करता है। कहने का मतलब कि उसके द्वारा भी जल प्रदूषण होता है। औद्योगिक कचरा जो है बहुत ज्यादा मात्रा में अगर अपने देखें तो जिस प्रकार से कई उद्योग हैं, कई उद्योग कौन से, जिस प्रकार से कीटनाशक उद्योग है, कीटनाशक उद्योग या अपने कह सकते हैं कि जो लुगदी उद्योग है, लुगदी उद्योग है, या अपने कह सकते हैं कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, या अन्य कोई रासायनिक उद्योग है, अन्य कोई रासायनिक उद्योग है, जिसके कारण जो है यानी कि जो भी अपने ये कहते हैं कि जो भी इनसे कचरा प्राप्त होता है, जो भी इनसे जो है अवशिष्ट प्राप्त होता है, उस अवशिष्ट को जो है विभिन्न प्रकार के नदी, तालाब या झील में उनको डाल दिया जाता है, जिसके कारण वो जल प्रदूषित होता है। अब कई कई बार ये देखा गया है कि जो अपने अगर देखें कलकत्ता में हुगली नदी है, कलकत्ता में हुगली नदी है, उस हुगली नदी के किनारे किनारे जो है इतने अधिक उद्योग स्थापित हो गए हैं, जो यानी कि अपने कह सकते हैं लुगदी उद्योग, जिस प्रकार से अपने ये कहते हैं कि भी कागज बनाने के उद्योग या कपड़ा बनाने के उद्योग जो है यहाँ पर यानी कि अनेक किनारों पर जो है स्थापित हो गए हैं। जो उनका जो जल निकलता है, जिस प्रकार से अपने कहते हैं लुगदी को जब यानी कि गलाया जाता है, तो उस गलाए हुए जो जल है, उस जल को जो है सीधा इस नदी में डाल दिया जाता है, जिसके कारण ये प्रदूषित हो रही है। और प्रदूषण इतना अधिक हो रहा है कि AQI भी बहुत ज्यादा यानी कि अपने कह सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में pH इसकी जल की बढ़ जाती है, जो यानी कि जल पीने लायक नहीं रहता है, या उस जल का उपयोग जो है अपने जो है नहीं किसी अन्य कार्य में कर सकते हैं, नहीं, लेकिन फिर भी जो है इसमें प्रदूषण बढ़ता जाता है। अब इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के कीटनाशक उद्योग जो होते हैं, कीटनाशक उद्योग या पेस्टिसाइड जो है इंडस्ट्री जो होती है, उनसे पेस्टिसाइड के द्वारा जो इनके अपने कह सकते हैं कि जो भी जहर बन रहा है, उस जहर से निर्मित जो कचरा होता है, उस कचरे को जो है सीधा जो है नदी नालों या तालाब में जो है या झील में जो है उसको डाल दिया जाता है, और उसके कारण जो है प्रदूषण बढ़ता जाता है। अब इस यानी कि कीटनाशकों में जो पदार्थ होता है, उस कीटनाशक के कारण जो है अपने ये देख सकते हैं कि भी वहां पर जो है उस कीटनाशक के कारण जो कैंसर की बीमारियां जो है बहुत ज्यादा पनप रही है। कहने का मतलब कि जो जल में जो यानी कि कीटनाशक जो बने या कीटनाशक पेस्टिसाइड जो बनाया गया या जो फैक्ट्रीज हैं या उद्योग हैं, उनमें जो कीटनाशक तैयार किया जाता है, उनके कारण जो अपने ये कहते हैं कि जल बनता है या जो जल प्रदूषित होता है, उस प्रदूषित जल के कारण जो है अनेक प्रकार के जो है भयंकर बीमारियां, जिसे महामारी कहते हैं, महामारियां जो है बनती जा रही हैं। और सबसे बड़ा कारण जो है कैंसर का, वो कीटनाशक उद्योग के कारण जो है वर्तमान समय में किया जा रहा है। इसी प्रकार से और उद्योग अपने देखें, जिस प्रकार से अगर इनके परमाणु का अपने निर्माण करते हैं, परमाणु का परीक्षण किया जाता है, या अपने ये कहते हैं कि परमाणुओं के द्वारा जो इनके उद्योग संचालित हो रहे हैं, परमाणु ऊर्जा जो हम निकाल रहे हैं, उस परमाणु ऊर्जा को निकालने के लिए जो है अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो जो परमाणु संयंत्र लगाए गए हैं, उन परमाणु संयंत्रों में जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी अनेक परमाणु संयंत्र अपने यानी कि पूरे विश्व के अंदर हैं, तो उनके द्वारा जो इनके जल, उनको जो अत्यधिक जल की उनको आवश्यकता पड़ती है, इनके जो कैडमियम छिड़े हैं उनको ठंडा रखने के लिए जो है उन पर जल डाला जाता है, और वो जल जो है वापिस जो है महासागरों में या नदियों में या झीलों में या तालाबों में है, उस जल को जो है डाल दिया जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषित होता है। और इस यानी कि परमाणु जो पदार्थ होते हैं, इनके कारण जो आणविक पदार्थ होते हैं, इन आणविक पदार्थों के कारण जो है अपने ये कह सकते हैं, आणविक पदार्थों के कारण जो है अनेक प्रकार की जो है जिस प्रकार से बीमारियां उत्पन्न हो गई है, अनेक प्रकार से विकलांगता जो है इनके कारण उत्पन्न होती है, विकलांगता इनके कारण उत्पन्न होती है, अंधापन इनके कारण उत्पन्न होता है, अंधापन इनके कारण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से अनेक उद्योगों के कारण जो है
अपने जल प्रदूषण होता है, और यह प्रदूषित जल जो है नदी, नालों, तालाब या झीलों में जो है बहा दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कपड़ा उद्योग जो होता है, कपड़ा उद्योग जो अपने यानी कि अनेक यानी कि सभी देशों में लगभग कपड़ा उद्योग संचालित हो रहे हैं। जिस प्रकार से जैसे ही यानी कि कपड़ा उद्योग में सब बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। जब कपड़े को रंगा जाता है या कपड़े पर जब अपने ये कहते हैं कि कपड़े को जब धोया जाता है, जिस प्रकार से कपड़ा तैयार होता है, कपड़ा तैयार होने के बाद उसको जो है यानी जल के अंदर धोया जाता है, और फिर उस पर जब यानी कि रंग चढ़ाया जाता है, उस रंग में इतने केमिकल होते हैं कि उस केमिकल को यानी कि धोया जाता है, और केमिकल को धोने के बाद में वो जल सीधा जो है नदी, नालों या तालाबों में जो है उसको डाल दिया जाता है, जिसके कारण अनेक प्रदूषण होते हैं। अब इसी प्रकार से अगर अपने देखें तो जो कपड़ा उद्योग है, जिस प्रकार से राजस्थान में जो है पाली क्षेत्र है, या जो अपने ये कहते हैं कि जो जयपुर का इलाका है, तो वहां पर अधिकतर जो है इस प्रकार के प्रदूषण की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनके कारण जल जो है प्रदूषित किया जा रहा है। अब जल प्रदूषण जो है, जल प्रदूषण में प्रदूषण के कारण जल में जो है हानिकारक तत्व, जल में हानिकारक तत्व आ जाते हैं। कौन से तत्व आ जाते हैं? हानिकारक तत्व। और ये हानिकारक तत्व जो है, इन हानिकारक तत्वों के कारण या इस प्रदूषित जल के पीने के कारण, प्रदूषित जल के पीने के कारण जो है कई बार क्या होता है कि जो है टाइफाइड हो जाता है, या अपने कह सकते हैं हैजा हो जाता है। इसके कारण हैजा की बीमारी हो जाती है, या पैराथायराइड की समस्या हो जाती है, या अन्य जो है इनके कारण जो है अनेक ऐसे जो रोग हैं, वो रोग जो है इनके कारण उत्पन्न हो जाते हैं। और ये रोग जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जल प्रदूषण के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। और प्रदूषित जल पीने से जो है अपने ये कह सकते हैं, प्रदूषित जल पीने से जो है लीवर है, अपनी किडनी है, आंत्र रोग इनके कारण उत्पन्न होते हैं। पाचन की समस्या या डाइजेशन की समस्या जो है इसके कारण उत्पन्न होती है, या अपने कह सकते हैं कि भी इसके कारण जो है अनेक प्रकार के यानी रोग जो है इनसे प्रदूषित जल से हो जाते हैं। तो कहने का मतलब औद्योगिक जो कचरा होता है वो भी उसको जो है अपने ये कह सकते हैं कि जल को प्रदूषित करता है। इसी प्रकार से प्राकृतिक क्षेत्र अगर अपने देखिए, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी जल जो है प्रदूषित होता है। प्राकृतिक आपदाओं से मतलब जिस प्रकार से अगर किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न हो रही है, तो वहां पर जो ज्वालामुखी लावा जो है, वो ज्वालामुखी लावा जो है उस जल अगर किसी नदी क्षेत्र में, या अपने ये कह सकते हैं किसी तालाब में, या किसी जो अपने कह सकते हैं कि इस झील में जो है वो जल अगर वो ज्वालामुखी लावा अगर उसमें मिल जाता है, तो उसके कारण जो है वहां का जल जो है प्रदूषित हो जाता है। और वो जल प्रदूषित होने के कारण जो है, अगर वो जल यानी कि प्रदूषित हो रहा है और उसमें जो अनेक ऐसे केमिकल या रसायन होते हैं जो यानी कि अपने कह सकते हैं कि भी अपने जो ब्लड है उसको प्रभावित करते हैं, या अपने जो ऑर्गन्स हैं, शरीर के जो ऑर्गन हैं उनको जो है, बॉडी के ऑर्गन है उनको वो प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं जल प्रदूषण जो है महत्वपूर्ण रूप से इस प्रकार से जल का प्रदूषण किया जाता है। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी जल प्रदूषण प्राकृतिक आपदाओं के कारण ज्वालामुखी क्रिया है या भूकंप की क्रिया है, उसके कारण भी जो है जिनकी भूकंप आता है तो उसके कारण भी जो है अपने ये कह सकते हैं कि जल प्रदूषित किया जाता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जैसे अपने ये कहते हैं कि भी जल, अगर जल नहीं है तो कल भी नहीं है। तो कहने का मतलब कि जल को जो है जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय भी किए जाने चाहिए। इनका यानी कि जो अपने ये कह सकते हैं कि भी सभी प्रकार के जीवों और वनस्पतियों पर इसका प्रदूषित जल का प्रभाव पड़ता है। सभी प्रकार के जीवों पर, अगर अपने ये कहें कि भी वनस्पति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, वनस्पति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। वनस्पति पर अगर इसका प्रभाव देखें तो प्रदूषित जल के द्वारा जो अगर सिंचाई की जाती है, तो उस प्रदूषित जल के सिंचाई के कारण जो है वनस्पति पदार्थ में जो है अपने ये कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे जो है उनमें इनके प्रचुर रूप से जो तत्व उनको चाहिए वनस्पति को, वो उनको नहीं मिल पाता है, और उसके कारण वो जो है वनस्पतियां नष्ट होने लगती है। जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी अगर यानी कि केमिकल रसायन युक्त जल को जो है
वन क्षेत्र में अगर छोड़ दिया जाए तो वहां का वन क्षेत्र नष्ट हो जाता है, वन क्षेत्र नष्ट हो जाता है, या पेड़ पौधे वहां के नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए यानी कि अनेक ऐसे भयंकर यानी कि हानिकारक रसायन होते हैं, हानिकारक रसायन होते हैं, अगर उन हानिकारक रसायनों को घास क्षेत्रों में अगर छोड़ दिया जाए तो उसके कारण जो है जल प्रदूषित हो जाता है, या आपने कह सकते हैं कि जो वनस्पति है वो वनस्पति जो है खत्म हो जाती है वहां की। इसी प्रकार से प्राणियों पर भी इससे प्रभाव पड़ता है, प्राणियों पर प्रभाव या जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मनुष्य पर तो इसका प्रभाव देख चुके हैं कि मनुष्य पर अनेक बीमारियां जो है प्रदूषित जल के कारण उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से अन्य जो जीव जंतु हैं, जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी छोटे मोटे जो जीव जंतु हैं वो भी अगर इस प्रकार के जल को अगर ग्रहण करते हैं तो उसके कारण जो है उनको यानी कि अनेक बीमारियां या अनेक प्रकार के जो कारक जो है वो उनको प्रभावित करते हैं। तो कहने का मतलब कि यानी कि इस प्रदूषित जल जो है वो प्रदूषित जल जो है मुख्य रूप से मनुष्य को ही प्रभावित नहीं करता, जो जीव जंतु हैं, जो प्राणी हैं, जो वनस्पति पदार्थ हैं, पेड़ पौधे हैं, वन क्षेत्र है, उन सभी को जो है वो जल जो है नुकसान पहुंचाता है या हानिकारक होता है। इसी प्रकार से अगर अपने नियंत्रण के उपाय देखें, नियंत्रण के उपाय अगर देखे जाए, नियंत्रण अगर यानी कि जल प्रदूषण का नियंत्रण किस प्रकार से अपने कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपने ये कह सकते हैं कि भी जो यानी कि जो जल स्रोत हैं, जल स्रोत जो हैं उन जल स्रोतों में कचरे को न डाला जाए, कचरे को नहीं डाला जाए, चाहे वो किसी प्रकार का कचरा हो, चाहे वो घरेलू कचरा हो या औद्योगिक कचरा हो, उस प्रकार का जो है उसको उसमें नहीं डाला जाए। यानी ये कहने का मतलब जो है अपने ये कह सकते हैं कि जल प्रदूषण के कारण जो है इन नियंत्रण, अगर इन पर नियंत्रण करना है तो जो जल स्रोत है, जिस प्रकार से नदी है, झील है, तालाब है, इन सभी में जो है जल जो कचरा है, घरेलू कचरा हो चाहे औद्योगिक कचरा हो, उस कचरे को नहीं डाला जाए, यानी कि कचरे को उसमें नहीं डाला जाए, जिससे कि वो जो है प्रदूषण से मुक्त रहे। इसी प्रकार से अपने ये कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के उद्योग है, उद्योगों में जिस प्रकार से कपड़ा उद्योग है, तो अगर जल को डालना होता है नदी में या तालाब में तो उसे अपने जो है उपचारित किया जाए, जल को उपचारित किया जाए, उपचारित करके जो है उसको अपने यानी कि नदी नालों में या तालाब में डाला जाए, जिससे कि कम से कम जो है यानी कि कम से कम हानिकारक हो, कम से कम हानिकारक हो। इसी प्रकार से जो अपने ये कहते हैं कि भी नदियां हैं, तो जो नदी के किनारे जो उद्योग है, नदी के किनारे उद्योग जो है नहीं पनपने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, या उनको जो है उनको स्थापना ऐसे क्षेत्रों में की जाए जहां पर नदी नाले या तालाब जो है या झील जो है उनके निकट नहीं होनी चाहिए। तो इसके कारण जो है जल प्रदूषण को अपने रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से जल प्रदूषण जो है अपने ये कह सकते हैं, जल प्रदूषण किस कारण से उत्पन्न होता है। जल प्रदूषण जो है जो रासायनिक जो तत्व होते हैं, हानिकारक जो तत्व होते हैं, अब जिस प्रकार से कोई यानी कि शुद्ध जल है, उस शुद्ध जल में जब अन्य हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो उसके कारण जल प्रदूषित होता है। तो इस प्रकार से हमने आज यानी कि प्रदूषण के बारे में पढ़ा कि प्रदूषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जो है चाहे वो जल हो, चाहे वो अपने ये कह सकते हैं कि भी किसी प्रकार की जो है अपने इस प्रकार से जो भी यानी कि उसके नियंत्रण के उपाय भी अपने कर सकते हैं। जल को जो है अपने उपयोग में लेते हैं तो उस उपयोग में लेने के पश्चात जो है उसको यानी कि उपचारित किया जाए, या अपने ये कह सकते हैं कि उसको उपचारित करके जो है अन्य क्षेत्रों में छोड़ा जाए, जिसके कारण जो है जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।